नमस्कार, आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर कई सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी व्हाट्सएप चैट पर आपका क्या कहना है। यहाँ तक कि मेरे फेसबुक अकाउंट पर एक फॉलोवर ताना मारते हुए कह रहे हैं कि कभी अर्नब गोस्वामी पर भी वीडियो अपलोड किया करो। अब ऐसा कहकर वो कटाक्ष ही कर रहे हैं और कुछ लोग तो इस ढंग से लिख रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा कि वो कटाक्ष कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं, या वाकई में वो जानना चाहते हैं कि अर्नब गोस्वामी के व्हाट्सएप चैट की वास्तविकता क्या है और इसे वो समझना चाहते हैं। खैर, ऐसा भी कहा गया है मेरे जो सोशल अकाउंट हैं उस पर कि निधि राजदान के बारे में आप बहुत कुछ बोल रहे हैं, रवीश कुमार के माफीनामा पर भी बहुत कुछ बोल रहे हैं और अरुणाचल के फेक न्यूज़ पे भी बहुत कुछ बोल रहे हैं। ऐसा इसलिए कि मैंने इन सारे मुद्दे पे अलग अलग वीडियो बना रखे हैं। यहाँ तक कि एनडीटीवी के मालिक प्रणव राय के फर्जीवाड़े के कारण सेबी ने जो 27 करोड़ का जुर्माना ठोका था उस पर भी वीडियो मैंने बनाए थे। तो अब प्रश्न है कि अर्नब गोस्वामी के बारे में, लेकिन अर्नब गोस्वामी के बारे में मैं चुप बैठा हूं, ऐसा कहा जा रहा है। दरअसल यही लेफ्ट लिबरल गैंग का षड्यंत्र है और षड्यंत्र होता है। आपको वो अपने अखाड़े में कैसे बुलाते हैं, इसी को समझाने के लिए मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूं। लेकिन सवाल है कि वो अपने जो खैराती पत्रकार और मनी लॉन्ड्रिंग से चलने वाले जो चैनल हैं, वो उसके बारे में ये जिहादी लोग, वामपंथी लिबरल लोग क्यों नहीं सुनना, क्यों नहीं बोलना चाहते हैं, या फिर कहें कि क्यों नहीं विचार विमर्श करना चाहते हैं। निधि राजदान पर जब फंसे तो चर्चा नहीं करना चाहते हैं। किस तरह से फर्जीवाड़े करके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर घोषित कर दिए अपने आप को, जबकि स्पष्ट हो गया कि फर्जीवाड़ा उसने खुद ही करा था। मैं अर्नब गोस्वामी के बारे में ही बताऊंगा, अब बिल्कुल तथ्यात्मक बातें बताऊंगा आपको। जब एनडीटीवी का मालिक प्रणव राय ने बधाई दिया, कांग्रेचुलेशन मिस निधि राजदान प्रोफेसर हार्वर्ड, तो क्या उसने देखा नहीं था? क्या उसने जांच पड़ताल नहीं किया था? या फिर उसकी आदत बन चुकी है एनडीटीवी जैसा कि फर्जी फेक खबर करता है, तो फेक खबर तो बिना जांच पड़ताल के ही करता होगा, और यही आदत उसकी निधि राजदान को मिस प्रोफेसर हार्वर्ड कहने के दौरान भी करा इसने फर्जीवाड़ा अपनी आदतों के अनुसार। तो वो लगातार फरेब करती रही निधि राजदान, और एनडीटीवी वाले भी उसके साथ मिलकर फर्जी खबरें लोगों को परोसते रहे लगभग 1 साल तक। तो इसके बारे में ये लिबरल वामपंथी जिहादी सोच वाले बात नहीं करेंगे, बात करना नहीं चाहते हैं। उसके लिए वो आपको नहीं उकसाएंगे, उसके लिए वो आपको नहीं कहेंगे कि जरा इस पर भी, निधि राजदान पर भी वीडियो अपलोड करो ना, रवीश कुमार के माफीनामे पर भी वीडियो अपलोड करो ना। लेकिन उन्हें अर्नब गोस्वामी पे स्पष्टीकरण चाहिए। जरूर दूंगा स्पष्टीकरण, थोड़ा इंतजार करें, इसी वीडियो में स्पष्टीकरण दूंगा मैं आपको। तब आपको समझ में आएगा कि आप कैसे इन वामपंथी लुटियन गैंग के जाल में आप फंस जाते हैं। अब वही लोग फर्जी खबर फैलाने वाले अर्नब गोस्वामी पे सवाल दाग रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। दरअसल मुंबई पुलिस जो चारों तरफ से घिरी हुई है, अर्नब गोस्वामी के पीछे पड़ी हुई है, उस पुलिस ने जब उसे कुछ नहीं मिला, कुछ निजी बातें व्हाट्सएप चैट पर लीक करती है, टीआरपी केस में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करती है, और उसी में यह हजारों पेज के बीच में यह 500 से ऊपर पेज का यह व्हाट्सएप चैट है,
जो एक पूरक आरोप पत्र के रूप में है, और वही लीक होता है जिस व्हाट्सएप चैट की बात हो रही है, जिसमें पुलवामा अटैक के बाद की स्थिति के बारे में चर्चा हो रही है। उस व्हाट्सएप चैट में पहला प्रश्न यह उठता है कि व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी में जो कहा जाता है कि आपके चैट निजी रहते हैं, तो यह बात यहाँ पर गलत साबित होती है। दूसरा कि पुलिस का आरोप पत्र लीक कैसे हो गया, वो चार्जशीट था, वो लीक कैसे हो गया? क्या मुंबई पुलिस ने जानबूझकर यह लीक किया है या लीक करवाया है? यह भी अपने आप में एक बड़ा प्रश्न हम सबों के सामने है। आशुतोष, प्रशांत भूषण, रवीश कुमार जैसे खैराती लुटियन गैंग वाले, लेफ्ट लिबरल वाले सवाल कर रहे हैं अर्नब गोस्वामी पर। इसे भी जरा आप समझिए। एक कौड़ी का वकील जिसकी औकात 1 रुपए आके गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और वो सवाल करेगा प्रशांत भूषण जिसे अदालत में दोषी पाया गया। जब 1 रुपए की औकात वाला वकील प्रशांत भूषण जो अदालत का अवमानना करता है और अदालत में दोषी पाया जाता है, फिर भी इसे शर्म नहीं आती है, सवाल पूछता है अर्नब गोस्वामी से। जिन लोगों की बेचैनी 370 के हटने से बढ़ी है, सर्जिकल स्ट्राइक होने से बेचैनी बढ़ी है, जिनकी बेचैनी ट्रिपल तलाक हटने से बढ़ी है, जिनकी बेचैनी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आने से बढ़ी है, जिनकी बेचैनी राम मंदिर बनने से बढ़ी है, तो आम जनता भी समझती है कि इनके अर्नब पर किए गए सवालों में कितना दम होगा, और दम है भी या नहीं। ये साफ छुछुंदरबाज खैराती पत्रकार और वकील जो कोर्ट में दोषी पाए गए हैं, वो सवाल करेंगे, वो भी अर्नब गोस्वामी से, जिसकी पूरी जनता, आम जनता भारत की और यहाँ तक कि विश्व भर से जो लोग हैं, वो अर्नब गोस्वामी की सच्चाई के साथ है। ये खैराती मीडिया ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट समझा रहे हैं, यह भी समझना पड़ेगा। दरअसल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन होता क्या है? इन जिहादी चैनल और फर्जी पत्रकारों को पता भी है क्या कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट होता क्या है? जो लोग खुद ही अपने आप को एक सवाल बना करके रखा है लोगों के सामने पब्लिकली, वो अर्नब गोस्वामी पे सवाल कर रहे हैं। अरे उस व्हाट्सएप चैट में ऐसा क्या है जिस पर सवाल किया जा सके? पूरा का पूरा षड्यंत्र इसी बात को लेकर के है कि कैसे मुंबई पुलिस दोबारा अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करे। कुल मिलाकर के व्हाट्सएप चैट में अर्नब यही कह रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, और ये बात किसे नहीं पता था? सबको पता था। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने एक संबोधन में, भाषण के दौरान यह बात कही थी कि कुछ बड़ा होने वाला है, और आंख तरेरते हुए, उंगली दिखाते हुए जिस अंदाज में उन्होंने कहा था, सबको उम्मीद थी कुछ न कुछ बड़ा अवश्य ही होगा। यहाँ तक कि राजनाथ सिंह एक इंटरव्यू में भी ऐसा ही कुछ कहते हैं। तो फिर इस व्हाट्सएप चैट में ऐसा क्या निकल गया जिससे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू होता है? इस व्हाट्सएप चैट में ऐसा कुछ नहीं है जिस पर खैराती बेईमान फर्जी पत्रकार की टोली हल्ला मचा रही है। पीएम के विशेष विमान में बरखा दत्त इंटरव्यू जब लेती थी, उनकी प्लानिंग पूछी जाती थी प्रधानमंत्री से, और उसे पता होता है कि प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में कौन कौन मंत्री बनेगा, कौन मंत्री नहीं बनेगा, और ये मामला राधिया टेप में खुलासा होता है सबके सामने पब्लिकली। तो उस पर सवाल नहीं उठना चाहिए, उस पर सवाल नहीं उठता है। क्यों भाई? क्योंकि वो लुटियन गैंग, लिबरल, वामपंथी सच्ची पत्रकारिता कर रही थी। तो इसे भी हमें समझना पड़ेगा। बताया जाना चाहिए कि ये कौन सी पत्रकारिता की कसौटी पर सही ठहरता है। यह सब सड़क छाप पत्रकार गैंग आशुतोष, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा जो नौकरी से निकाल दिए गए, आतंकियों की प्यारी बरखा दत्त जो कभी चैनल में काम करने वाली कान पकड़ के बाहर कर दी गई
जो दूध मलाई किशमिश काजू किशमिश खाने के लिए किसान आंदोलन में पहुंच जाते हैं, तो इन फर्जी पत्रकारों को भी हमें समझना पड़ेगा। यह मुट्ठी भर पाकिस्तान चाइनीज परस्त लेफ्ट लिबरल गिरोह, यह समझना होगा कि कैसे पाकिस्तान और चाइना के वामपंथी सोच पर ये लोग काम करते हैं। हमें समझना होगा कि क्या वाकई में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का कोई मामला बनता भी है या नहीं। इस व्हाट्सएप चैट के आधार पर कुल मिलाकर के बात यही है कि इन फर्जी पत्रकारों को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पता भी नहीं है। जब 4000 पेज के चार्जशीट को लेकर लीक किया जाता है, अब आप इस खेल को समझें कि आखिर मुंबई पुलिस ने इसे लीक क्यों किया, इसके क्या मायने हैं। सबसे मजेदार बात कि इस खबर को सबसे पहले हिंदू अखबार को क्यों दी गई, और वो देने वाला कौन था जो राफेल पर गलत खबर छापता है। ऑफिशियल केंद्र सरकार के कुछ पत्र व्यवहार को, कुछ लेटर को आधे अधूरे कट कॉपी पेस्ट करके छापता है, उसकी क्या विश्वसनीयता रहेगी हिंदू अखबार की। तो इसे भी हमें समझना पड़ेगा। एक बात हमेशा आप याद रखें मेरे सभी सनातनी, मेरे सभी राष्ट्रवादी भाई बहन, कि गद्दारी जानबूझकर की जाती है, गलती से